पंचगव्य घृत जिसको बोलते हैं, नासिका ड्रॉप भी बोलते हैं, ये रात को एक एक बूंद दो दो बूंद आप नाक में डालकर 5-7 मिनट तक अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाएं। और जब भी इसको डालें तो आप ऐसे ना करें, क्योंकि जब आप नाक में डालेंगे तो आपके वो गले में बूंद आ जाएगा और आपका एक बूंद वो खराब हो जाएगा। तो वेस्ट नहीं करना है, एक एक बूंद को संभालना है। तो इसलिए नाक में डालना है तो सर को ऐसे पीछे की तरफ रखिए, 5-7 मिनट तक ऐसे इसी पोजीशन में रहना है। आपके दिमाग में ये पंचगव्य नासिका ड्रॉप चला जाएगा। तो बाकी बहुत सारी बीमारियों पे ये काम करता है। पराग जी से बात कर लेते हैं। पंचगव्य घृत जो हम निर्माण कर रहे हैं ये सम मात्रा का है। इसमें देसी गाय का गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही और देसी गाय का घी, इसमें ये सिद्ध किया जाता है। ये जैसा कि आपने बताया है, ये मस्तिष्क रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं उसमें लाभदायक है। जिनको रात को नींद नहीं आती उसमें काफ़ी काम करता है। ये थायराइड के पेशेंट को भी ये इसका सेवन करना चाहिए अपने नासिका में डालने के लिए। प्लस इससे आप अपनी नाभि को ऑयल कर सकते हैं। अपने पैर के तलवों की इससे मसाज की जा सकती है, जिनको मतलब निद्रा में काफ़ी दिक्कत आती है। और इसके सिवाय जिनको रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो, स्पाइन की जो नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ रही है, तो इसमें फिर ये दूध के साथ इसका सेवन किया जाए। मैं एक और इसमें जानकारी थोड़ा सा साझा करना चाहता हूँ। पंचगव्य नासिका ड्रॉप कोई आम औषधि नहीं है। इसको मैंने बहुत सालों से, मेरा भी तजुर्बा है। अस्थमा, दमा, साइनस, माइग्रेन, हेडेक, नाक से पानी, नाक से खराटे, नींद नहीं आना, बेचैनी, सफोकेशन, घबराहट, आंखों में जलन, आंखों में नींद नहीं आना, माइग्रेन की शिकायत हो, या बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, मतलब छाती से लेकर सर तक 28 रोगों की रामबाण दवा है ये। और पैर के तलवे में इसकी मालिश कर सकते हैं। देसी गाय के दूध में इसका मिलाकर पी सकते हैं। नाभि 72,000 नाड़ियाँ नाभि से जुड़ी हैं, वहाँ पे भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लगाकर इसका साफ 24 घंटे के अंदर आपको इसका असर दिखाई देगा। ये मेरा करीब 15 साल का तजुर्बा है। च्यवनप्राश काफ़ी अच्छे तरीके से इस गौशाला में बनाया गया है। पराग जी से इसकी जानकारी ले लेते हैं पूरी अच्छे तरीके से कि ये किस तरह से बनाया गया है उनके यहाँ पे, बताइए जी। च्यवनप्राश हम देसी गाय के घी से ही निर्माण कर रहे हैं। इसमें 100% आंवला है और इसके साथ ही 40 जड़ी बूटियों का इसमें समावेश है। और ये चीनी के बजाय देसी खांड जो केमिकल फ्री होती है उसके द्वारा बनाया जा रहा है और पूरी विधिवत तरीके से हम बनाते हैं। और इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है सर्दी, खांसी, ज़ुकाम में, और ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसका स्वाद भी ऐसा है कि बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे च्यवनप्राश हम खाते हैं तो हमें खट्टा खट्टा सा लगता है, तो हम लोग ज़्यादा देर दिनों तक वो च्यवनप्राश खा नहीं पाते हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे पराग जी कि क्या ये च्यवनप्राश खाने से एक चम्मच खाने के बाद दूसरा तीसरा चम्मच भी खाया जाएगा, खाने का मन करेगा मीठा सा? क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जिसमें देसी खांड से च्यवनप्राश जो बनाया जाता है वो स्वाद में ज़्यादा अच्छा होता है, खाने में, टेस्ट में जी। तो ये ऐसा ही है बिल्कुल जी। ये जैसे रुचिकर कहते हैं, मतलब एक बार खा के आपको ये दोबारा खाने का मन करेगा। इसका टेस्ट ऐसा है कि आपके टेस्ट बड्स को एक्टिवेट कर देता है। दूसरा ये है कि जैसे सर्दी के मौसम में तो सेवन किया ही जा सकता है, करते भी हैं लोग, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या ये कर सकते हैं? जी, ग्रीष्म ऋतु में भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खा के आपको कुछ आपका पेट बढ़ रहा हो या कुछ ऐसा वैसे होगा नहीं, तो आप इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, पर ग्रीष्म ऋतु में भी इसका सेवन किया जा सकता है। और च्यवनप्राश का ये भी है खासियत कि जब आपको सर्दी जुकाम बुखार और इस तरह की बीमारियां होती हैं तो आप ये समझिए कि 15 सितंबर से जब मौसम बदलने लगता है और गर्मी से सर्दी आने लगता है और फरवरी मार्च के महीने में सर्दी से गर्मी आने लगता है, तब लोगों को सर्दी जुकाम बुखार ज़्यादा होता है। और उस टाइम अगर ये च्यवनप्राश आप खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और आप सर्दी जुकाम बुखार आपको होगा ही नहीं, बशर्ते वो प्योर फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में इस तरह से देसी गाय के घी से, खांड से निर्मित च्यवनप्राश होना चाहिए। करीब 27 लीटर दूध लग जाता है 1 लीटर बिलोना घी बनाने में इस गौशाला में। और पूरी जानकारी पराग जी से जान लेते हैं घी के बारे में। जी, तो जितना भी हमारा दूध कलेक्ट होता है उसको हम लोहे की कढ़ाई में गर्म किया जाता है और हमारा खुद का बायोगैस प्लांट है, तो उसी के द्वारा हम इसको गर्म किया जाता है दूध को कम तापमान पे। फिर
बड़े मटकों में इसको जमा दिया जाता है दही को, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मशीन के द्वारा इसका मंथन होता है। मक्खन निकलने के बाद फिर लोहे की कढ़ाई में ही धीमी आंच पे इस घी को मक्खन को पकाया जाता है, और एक ठीक टेम्परेचर पे इसे पका के फिर इस घी को छान लिया जाता है सूती कपड़े से। और ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लास की पैकेजिंग में हम ये आगे अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो देसी गाय का प्योर तरीके से ये पूरा बिलोना घी है और कांच के बोतल में प्रीमियम पैकेजिंग है। घृत, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। ये किस तरह से बनाया जाता है और किन किन बीमारियों में काम आता है या कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए जानते हैं पराग जी से। शतोद्घृत जैसे कि नाम में है कि शतवार इसको धोया जाता है पानी में। एक तांबे के पात्र में घी को लेकर साफ पानी से, ठंडे पानी से इसको धोया जाता है 100 बार। फिर धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है और ये सफ़ेद हो जाता है और ये खाने योग्य फिर नहीं रहता। इसकी फ़ायदे क्या हैं कि आप इसको अपने स्किन पे लगा सकते हैं। जैसे सर्दियों में त्वचा बहुत ही जल्दी रूखी हो जाती है, फटने लग जाती है, तो आप अपनी मॉइस्चराइज़र की जगह आप इस आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये चरक संहिता में इसका वर्णन है। और बाकी पाइल्स और फिशर के जो घाव होते हैं उन पे भी आप इसका लेपन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा उस रोग में। कुछ महिलाओं को झाइयों की दिक्कत है जी, तो उस पे भी काम करेगा? जी, पहले अपनी चेहरे की त्वचा को अच्छे से साफ कर लें किसी उपटन से या जैसे भी, और उसके बाद इसको रात्रि में इसका प्रयोग करें, साफ त्वचा पे प्रयोग करें। तो रात में सोते समय त्वचा को साफ करके इसको लगाना है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा हल्के मसाज करके फिर रात की नींद लेनी है जी। और दूसरा उत्पाद इसी बीच में एक स्किन का भी आपके पास ये है। ये स्किन की प्रॉब्लम जो हो लोगों को, ये बताइए ये क्या है? ये तेजोमय मृदा नाम से हमारा उपटन है। इसमें मुल्तानी मिट्टी, गेरू मिट्टी, हल्दी, नीम और एलोवेरा ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं और इसको आप एज अ फेस पैक के तौर पे लगा सकते हैं। इसको गुलाब जल में या दूध दही में, जैसी आपकी स्किन टाइप है उस हिसाब से आप इसका प्रयोग करें। खासकर गर्मियों में ये स्किन को बहुत ही ठंडक देता है और स्किन के जितनी मसल्स और सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है। तो ये गुलाब जल भी आपके पास है? जी जी, उपलब्ध है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप अपने स्किन के दिक्कत से, परेशानी से दूर निकाल सकते हैं अपने आप को। इसमें गोमय भस्म भी है इनके पास। ये गोमय भस्म होता क्या है और कैसे उपयोग करना है, ये क्या फायदेमंद कितना है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये गोमय भस्म देसी गाय के गोबर की राख होती है, जो बहुत ही साफ सुथरे स्थान पे इसको सुखाया जाता है पहले गोबर को, और गाय के घी के माध्यम से ही उस कंडों को जलाया जाता है। फिर उसकी बारीक महीन राख को इकट्ठा कर लिया जाता है और ये गोमय भस्म कहलाती है। तो इस भस्म के प्रयोग ये हैं कि आप जिन लोगों को बहुत ही दीर्घकालिक रोग चल रहा है उनको तो ये इसका सेवन करना ही करना चाहिए, ताकि उनके शरीर में जो मिनरल डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए। इसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है, प्लस जैसे आजकल आरओ का चलन ज़्यादा हो गया है तो पानी में मिनरल्स रहे नहीं हैं, तो उसकी ये पूर्ति बहुत अच्छी तरीके से करता है। आप अपने मटके में, तांबे के या मिट्टी के मटके में, जो भी मटका प्रयोग कर रहे हैं उसमें एक चुटकी ये डाल दें और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें आपके पास एक नेत्र ज्योति के नाम से नेत्रा है। ये आई ड्रॉप है, गौमूत्र वाला आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप का मतलब ही हमारे हिसाब से तो होता है कि उसमें गौमूत्र है, तो वो आई ड्रॉप है, आंखों की दवा, माँ औषधि। बताइए। इस औषधि में गौमूत्र के साथ साथ गुलाब जल, पुनर्नवा, धनिया, तुलसी, नीम, इन सब का भी अर्क का समावेश है। तो खास करके उन लोगों के लिए जो पूरे दिन सिस्टम पे जिनको बैठ के काम करना पड़ता है, ऑफिसर्स जिनके बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनको मोबाइल पर ज़्यादा काम रहता है, तो अगर ये दिन में 2 बार इसे डाल लिया जाए तो आपकी आंखें तरोताज़ा हो जाती हैं, जैसे कि आप सोकर उठे हों। प्लस जिनको बार बार ही कंजक्टिवाइटिस की शिकायत रहती है या आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखें थक गई हैं, आंखें थक जाती हैं जी, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। और ये है कि इसको जब भी आप उपयोग करें तो एक एक बूंद डालिए आंखों में, क्योंकि 2 बूंद के लिए आंखों में जगह होती नहीं है, वो 1 बूंद आपका बाहर आ जाएगा। और दूसरा यह है कि इसको फ्रिज में मत रखिएगा, इसको सूखे स्थान पर, और धूप की रोशनी उस पर ना पड़े, तो उससे भी आपको बचाना है। तो ये आंखों की रामबाण दवा है। यहाँ पे इनके पास अमृत धारा, इसको इंस्टेंट पॉकेट डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। 16 बीमारियों की एक दवा है अमृत धारा।
तो इसके बारे में भी मैं पराग जी से थोड़ा सा जान लेता हूँ। जी, अमृतधारा में कपूर, पेपरमिंट और अजवाइन सत्व इनका समावेश है। तो इसके कई प्रयोग हैं। बाहरी त्वचा पे आप इसको लगा सकते हैं, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो गया हो तो आप इसको गले, छाती, सर, नाक पे लगा सकते हैं और अपना किसी कंबल से आप ढक के सो जाइए, तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। आपकी नाक की वायु, जैसे प्राणवायु काम करनी चाहिए, दोनों नासिकाएं आपकी खुल जाएंगी। प्लस जैसे आपके अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो आप इसे एक बूंद गुनगुने पानी में डाल के पी सकते हैं, तो इससे आपके पेट दर्द में भी शांति मिलेगी। आपको लूज मोशन हो रहे हो तो उसमें भी आप एक बूंद पानी में डाल के इसे लें। बहुत ही सीवियर आपको कंजेशन हो रहा है, जिनको साइनस की बहुत दिक्कत है, तो वो पानी में एक बूंद ये डाल के उसकी भाप ले सकते हैं। कई प्रयोग हैं इसके। और कुछ लोगों को जैसे उल्टी वॉमिटिंग हो जाता है तो अजीब सा मन हो जाता है, तो एक दो बूंद पानी में डाल के वो भी ले सकते हैं। पेट में मरोड़ हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों की एक दवा है ये जी। अगला जो उत्पाद है वो दंत सुरक्षा है, दांतों का सुरक्षा कवच। बताइए पराग जी, इसके अंदर आपने क्या जड़ी बूटियां डाली हुई हैं? ये हम इसी गोमय भस्म से ही बनाते हैं, शुद्ध गोमय भस्म से। इसके साथ इसमें गेरू मिट्टी, दालचीनी, लौंग, स्फटिक भस्म, दोनों प्रकार के नमक, इन सारी जड़ी बूटियों से इसका निर्माण किया जाता है। ये बहुत ही महीन पाउडर फॉर्म में है, तो ये आपके दांतों पे घर्षण में आपके मसूड़ों को नुकसान भी नहीं करेगा। प्लस ये पायरिया, दांत को मजबूती देना, इन सब रोगों में काफ़ी लाभदायक है। इसमें पेपरमिंट की इतनी प्रचुर मात्रा है कि ये मुंह को ताजगी भी बहुत जल्दी देता है और पूरे दिन भर आपकी फ्रेशनेस मेंटेन करेगा। 280 के करीब मैं गौशालाओं का दंत मंजन इस्तेमाल कर चुका हूं, तो पराग जी के गौशाला का ये भी इस्तेमाल करके मैं देखना चाहूँगा ये इसकी क्वालिटी कितनी है। और खैर ये तो गौ माता के गोबर से और इन सब चीज़ों जड़ी बूटियों से बना है, तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा इसमें एक और सवाल है, छोटा सा सवाल है कि एक तो लाल दंत मंजन होता है, एक सफ़ेद दंत मंजन होता है, एक काला दंत मंजन होता है, ये कौन सा वाला है? ये आप हल्का सा लाल रंग में है, हल्का सा। तो इसमें क्योंकि गेरू मिट्टी तो उस कारण से इसमें ये भस्म जैसा नहीं है, भस्म जैसे ग्रे कलर की होती है वैसा नहीं है, हल्का सा लाल रंग का है। गोनाइल फिनाइल भी ये गौशाला में उपलब्ध है, तो पराग जी से जान लेते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ है। ये गणेश गोनाइल नाम से हमारा ऑर्गेनिक फिनाइल है, जिसमें गौमूत्र अर्क के द्वारा हम ये इसको बनाते हैं। इसमें चंदन की थोड़ी सी खुशबू भी है। आप इसको अपने बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में या घर के रोज़ाना जो पोछा होता है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे तो ये काम करता ही है, प्लस आपको इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। मैं आप लोगों को ये सुगंध धूप के नाम से इनका ये एक उत्पाद आता है। अगर ये आपके पास घर में हो रहे तो पूरा घर खुशबू से फैल जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत सारी गौशालाओं का उत्पाद में रुचि रखता हूँ और ऐसे उत्पादों की तलाश में रहता हूँ, तो इसके बारे में जानकारी मैं पराग जी से जान लेता हूँ। क्या इसके अंदर आपने डाला है जो इतनी अच्छी ये स्मेल है, खुशबू है? जी, ये देसी गाय के गोबर से ही निर्मित है, प्लस इसमें देसी गाय का घी है और इसके सिवाय इसमें कई जड़ी बूटियों का समावेश है, जैसे आउबेर है, जटामासी है, त्रिफला भी है, इसमें कई जड़ी बूटियाँ हैं। इसके साथ साथ चावल भी है इसमें, ताकि आपको पूरी यज्ञ का जो आपको पुण्य प्राप्त होना चाहिए वो केवल मात्र ये जलाने से आप वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हवन करने के लिए गोबर के कंडों की जरूरत होती है, तो छोटे छोटे गोबर के कंडे भी इस गौशाला में इस तरह से प्रीमियम पैकिंग में उपलब्ध है, तो ये आप देख सकते हैं। और इस तरह के उत्पादों से आप लोग जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही गौ माता का भला, आप लोगों का भला और भारत की सभ्यता संस्कृति तभी बचाई जा सकती है।